जनवरी के दौरान प्रमुख सब्जियों के मंडी भाव में बढ़ोतरी हुई है। खाद्य महंगाई ऊपरी स्तर पर बने रहने की आशंका जताई जा रही है। जनवरी के दौरान 10 में से 9 प्रमुख सब्जियों की कीमतों में 15% से लेकर 60% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मटर और बैंगन जैसी प्रमुख सब्जियों का मंडी भाव 50 से 60% तक बढ़ा है। इसके अलावा गाजर, गोभी और टमाटर की कीमतों में भी बढ़ोतरी ही दिखी है। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से जनवरी के दौरान भी खाद्य महंगाई ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती है, जिस वजह से रिटेल महंगाई बढ़ेगी। दिसंबर के दौरान देश में खाद्य महंगाई दर 9.53% रही और रिटेल महंगाई दर 5.69% रही है। तो इस खबर पर अब लेते हैं अंशुमान जी का व्यू। और अंशुमान जी, सब्जियों की ये जो महंगाई वापस लौटती हुई नजर आ रही है, ये आगे जाकर कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? प्रियंका जी, 9% की जिस महंगाई को हमने दिसंबर में देखा था खाद्य उत्पादों में, उसमें सब्जियों की महंगाई शामिल नहीं थी। रिजर्व बैंक के लिए सबसे राहत की बात थी सितंबर से के बाद से अगर 3 महीने देखें तो सब्जियों की महंगाई पर नियंत्रण, क्योंकि इससे पहले की स्थिति में सब्जियां भी महंगी थी। बट अब रिजर्व बैंक के लिए महंगाई के मोर्चे पर सारे सारे खतरे के अलावा एक साथ बचने लगी हैं। अनाज की महंगाई लगातार दहाई के अंकों में बनी हुई है। इसके अलावा दूध की और स्पाइसेस की यानी मसालों की महंगाई भी है। सब्जियां केवल एक राहत की परिस्थिति दे रही थी और इसके आधार पर रिजर्व बैंक इस बात की उम्मीद में था कि महंगाई की दर को, जो बड़ी दर है, उसे 7% के आसपास रोक लिया जाएगा। लेकिन अब 15 से 60 से 20% की बढ़ोतरी सब्जियों में ओवरऑल पूरी जो बास्केट है सब्जियों महंगाई की, उसको बढ़ाएगी। और इसलिए जनवरी के महीने में बजट से ठीक पहले जो महंगाई का आंकड़ा फरवरी में हमें, जनवरी के का आंकड़ा जो हमें फरवरी में मिलेगा, वो आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, खासतौर से खाद्य महंगाई के संदर्भ में। और इस बात की आशंका रिजर्व बैंक के अपने आंतरिक चर्चाओं में पिछले महीने जाहिर भी की गई थी। ठीक है, तो इस महंगाई की खबर के बाद अब पढ़ते हैं एक रेट कटौती की खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए सरकार ने घरेलू खाद्य तेल इंडस्ट्री को कहा है कि तेल के रिटेल भाव में कटौती की जाए। सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया, पाम और सूरजमुखी तेल की कीमतों में जितनी गिरावट आई है, घरेलू बाजार में रिटेलर्स ने उतने दाम नहीं घटाए हैं और इस सिलसिले में सरकार ने उद्योग को पत्र लिखकर दाम घटाने के लिए भी कहा है। अंशुमान जी, सरकार को कीमतें घटाने के लिए बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? ये लगातार कोशिश सरकार की तरफ से की गई। देखिए, एक बार फिर वही समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कीमतें कम होती हैं तो उनका फायदा भारतीय बाजार में ग्राहकों को नहीं मिलता है। सरकार ने दो तरह से खाद्य तेल की कीमतें कम करने की कोशिश की थी। एक तो आयात में सुविधा दी थी, आयात दरें बड़ा कम की थी और अलग अलग तरीके से फैसिलिटेट किया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले साल खाद्य तेल की जो कीमतें थी उसकी तुलना में गिरावट दिखाई दे रही थी और स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेल की कीमतें घटी थी, लेकिन उतनी कमी नहीं आई। और ये दूसरी या तीसरी बार ऐसा है जब सरकार को उद्योग से कहना पड़ा है कि खाद्य तेल की एडिबल ऑयल की कीमतें कम की जाए। और अब फिर हमें दिख रहा है, जैसा हमने अभी शुरुआत में चर्चा की, कि महंगाई के सारे आयाम खुले हुए हैं, सारे सारे सभी जगह से महंगाई दिख रही है। केवल यही एक हिस्सा था खाद्य तेलों का जहां थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही थी। और यहां भी अब ऐसा लगता है कि जितनी कमी कीमतों में हुई है उतनी कीमतों में कमी उपभोक्ताओं तक पास ऑन नहीं की गई है। तो ठीक है, उपभोक्ताओं तक पास ऑन हो, जिस तरह की कमी विदेशी बाजारों में दिख रही है वो घरेलू बाजार में रिफ्लेक्ट हो, इसीलिए सरकार बार बार तेल कंपनियों को कह रही है। पर जैसा कि अंशुमान जी कह रहे थे, बार बार कहने की जरूरत पड़ रही है, यानी कम नहीं हुए हैं। इसका बोझ भी हमारी और आपकी जेब में पड़ रहा है।